पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बावजूद अभी तक ब्रजभूषण खुले घूम रहे हैं, तो ये यानी कि मोदी जी के अंदर भी कहीं ना कहीं खोट है। मोदी जी के लिए इस देश की बेटियों से ज्यादा जरूरी अब उनके वो नेता हो गए जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लग रहे हैं, जो एक्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि अब इन्हें कॉर्पोरेटों से पैसा मिल रहा है, हजार करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है। तो देखिए, ब्रजभूषण अपने आप को बचाने के लिए अल्ल-बल्ल बकेंगे, वो है। तो ब्रजभूषण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तब क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रही हैं? वो बहुत मुश्किल होता है कोई आके खुलकर ये कह पाए कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर कई दिनों से बैठी हुई हैं। सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं कराया गया है। धूप हो बरसात हो, सब चीज़ का ये सामना कर रही हैं, सरकार को भी झेल रही हैं। और ऊपर से जो ब्रजभूषण है वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी कह नहीं देंगे कि तुम इस्तीफ़ा दे दो ब्रजभूषण या अमित शाह या फिर जेपी नड्डा हो, तो बड़े कॉन्फिडेंस में वो नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं उससे दो तीन चीज़ें एकदम साफ नज़र आ रही हैं। पहली कि केंद्र सरकार किसके साथ है, वो अपने देश की बेटियों के साथ है या उनके खिलाफ है। और दूसरी चीज़ कि जब ब्रजभूषण ये खुले तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कह दें तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो हमारी गुजारिश है, विनम्र गुजारिश है मोदी जी से कि कह दीजिए आप उनको। क्यों नहीं कह रहे हैं मोदी जी उनको इस्तीफ़ा देने के लिए? यानी कि मोदी जी के अंदर भी कहीं ना कहीं खोट है। वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके दबंग नेता जो उनको वोट लाकर उनका वोट बैंक लाकर दे रहे हैं, वो उनसे दूर हो। यानी मोदी जी के लिए इस देश की बेटियों से ज़्यादा ज़रूरी अब उनके वो नेता हो गए जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लग रहे हैं, जो एक्यूज्ड हैं। और एक चीज़ जो हमें साफ दिख रही है वो ये है कि एक तरीके का न्यू नॉर्म इस देश में बनता जा रहा है कि अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं, आप दबंग हैं, तो आप एक्यूज्ड हैं, आपने कुछ भी किया हो तो आप बच के निकल सकते हैं, सरकार आपका पूरा साथ देगी। लेकिन ये बीजेपी तो कहती है कि ये पिछले सरकारों में हुआ करता था, यानी कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ करता था कि माफियाओं को पाला जाता था, गुंडों को पाला जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये इन सारी चीज़ों का सफाया हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि अब गुंडों का इनकाउंटर ऑन कैमरा हो रहा है। तो ये तो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है। तो हो सकता है कि ये बेटियाँ गलत हों, ब्रजभूषण सही हो, इसलिए मोदी जी कुछ नहीं कह रहे। जब भी कोई लड़की आकर सामने ये कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको समाज यही कहकर टालता है, यही कहकर दबाने की कोशिश करता है कि तुम में ही खोट था, तुम ही झूठ बोल रही हो, तुम ही गलत हो। और यहाँ पर रेसलर्स के साथ भी यही हो रहा है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो बहुत मुश्किल होता है कोई आके खुलकर ये कह पाए कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और जब कोई ये कह रहा है तो उस पर अगर ये आरोप लगाया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि किसी महिला पर जो आपको ये कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि तुम ही गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो, जबकि हम आपको सारे सबूत देने को तैयार हैं। तो ब्रजभूषण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तब क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रही हैं? अब कह दिया ना, तो अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो अब वो कह रहे हैं कि अब इन्हें कॉर्पोरेटों से पैसा मिल रहा है, हजार करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ तो वो कह रहे हैं, टीवी चैनलों पर आके कह रहे हैं। देखिए, ब्रजभूषण अपने आप को बचाने के लिए अल्ल-बल्ल बकेंगे, वो है। दूसरी चीज़ कि अगर इतना ही फंड मिल रहा होता तो यहाँ बैठे होते, वो भी इतनी बरसात में, इतनी कड़ी धूप में। और एक चीज़ कि किसी के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसको बहुत सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए। ये कहकर तुरंत गिरफ्तारी होती है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप सही कह रहे हैं, पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बावजूद अभी तक ब्रजभूषण खुले घूम रहे हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है कि अगर वो दबंग हैं तो पुलिस भी ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के पहले मीटिंग करेगी कि क्या क्या चार्जेस लगाने हैं और क्या क्या नहीं लगाने हैं। आप कब तक रहोगे इनके साथ? हम लोग तब तक रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। पैर तोड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो कब तक आप ये सारी चीज़ बर्दाश्त करोगे? देखिए, इस किया जा रहा है हमें, और अगर इनको लगता है कि ये करके हमें दबा देंगे तो इन्हें गलत लगता है। हम दबने वाले नहीं हैं। अगर इन
आपको ये लगता है कि हमारे पैर तोड़ने के बावजूद भी हम रुक जाएंगे? तो आपके सामने हूँ मैं, कल मेरा पैर तोड़ा गया था, कल मेरे ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ पे हूँ और उनके खिलाफ बोल रही हूँ, अपने विरोध प्रदर्शन को दिखा रही हूँ। तो इस वो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं हूँ यहाँ पे, और जब तक चाहे वो कुछ भी करे हम यहाँ पे रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। सरकार की तरह बेशर्म नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और ये चुप्पी साध लेते हैं। हम कितना भी कुछ हो जाए हम बर्दाश्त करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता। हम चुप्पी नहीं। ये बेटियां तब तक यहाँ पर डटी रहेंगी, तब तक लड़ेंगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। बात इंसाफ मिलने की नहीं है, बात ये है कि बृजभूषण ने एक के साथ नहीं, हजारों लड़कियों के साथ उसने शारीरिक शोषण किया है और उनके ऊपर ये आरोप लगा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उनके ऊपर एफआईआर होता है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वो मीडिया में आकर बातचीत कहते हैं और अब वो कह रहे हैं कि अब ये लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल एक एजेंडा बताया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विपक्ष एक तरफ आके इनका सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ को वो राजनीति पॉलिटिकली इन्वॉल्व कराना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये वो बेटियां हैं जो किसी राजनीति किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नहीं बैठी हैं, ये महिलाओं के अधिकार के लिए बैठी हैं और उन लोगों के लिए बैठी हैं जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट बृजभूषण ने किया है, जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और ये तब तक रहेंगी जब तक बृजभूषण को सज़ा नहीं मिलता है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।